नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला जो खेती किसानी के नाम से जाना जाता है। कौशाम्बी जिले मंजनपुर इलाके म्योहर गांव में कुछ महीनों से लगातार शिकायत मिल रही है कि किसानों को नकली बीज और दवा खुलेआम बेची जा रही है। बड़े बड़े ब्रांड कंपनी का नाम बताकर किसानों से मोटी रकम ली जाती है और नकली बीज दे दिया जाता है। जब म्योहर गांव के रूपेश सिंह, पुष्पकार सिंह, महेंद्र और बुद्धसेन अन्य लोगों ने सी न्यूज भारत के पत्रकार नवदीप त्रिपाठी से बात की तो पता चला कि नकली बीज और दवा 700 से 800 तक बेची जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते, मैं जिला कौशाम्बी कुछ गांव में सर्वे हो रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि किसानों की कुछ शिकायतें हैं और शिकायत किस तरह की, ये शिकायत किसान ही बताएंगे। बताया जा रहा है कि बीज में कुछ शिकायतें मिल रही है, डुप्लीकेट बेचा जा रहा है, नाम वही है, ब्रांड वही है, चीज़ें वही है, लेकिन जब ये लोग खेत में उपजाऊ करते हैं उसका रिजल्ट कुछ और निकलता है। इस बारे में हम किसानों से जानना चाहेंगे, वो शिकायत क्या करना चाहते हैं, लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं, अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर आप बताइए, आज आपने बताया कि इसमें ऐसी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, तो इस बारे में शुरू से आप बताइए, क्या आप शिकायतें बताना चाहते हैं? मैं इस समय 11 बीघे खेती कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने बीज यहाँ पे खरीदा, जो कि लोकल बीज मुझे दिया गया। लोकल बीज में पन्नी पैकिंग सब कुछ हुई थी, लेकिन उसके बाद में खेत में हमने 10 बीघे की बेहन की, 7 बीघे के लिए पूरा हुआ, 3 बीघे मैंने दूसरे बेहन मांग के की। हम लोग रात दिन उसमें जो है परेशान होते हैं, रात में पानी लगाते हैं, रात रात बाहर जग के हम लोग जानवरों को भगाते हैं, लेकिन हमें पूरा मतलब खेती के ऊपर निर्भर होते हैं। बच्चों को पढ़ाना, माँ बाप की सेवा करना, उनको खिलाना, सब कुछ हम लोग उसी पे निर्भर हैं। लेकिन उसके बाद में आज समय में ये हुआ है कि हम लोग 5 महीने से बीज लगाने के बाद में खेत में धान के नाम पे एकदम डुप्लीकेट बीज है और उसमें कोई रिस्पांस नहीं लग रहा। मुझे तो ये लग रहा है इससे कर्जा लेके मैंने खेती की, सब कुछ किया, उसका कर्जा धान नहीं पैदा हुआ तो हम लोग कर्जा कहाँ से भरेंगे। जैसा कि भैया ने बताया, बहुत ही अच्छा बताया कि हमारे साथ क्या असुविधा होती है। अगर तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं अधिकारियों तक कि क्या इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो डुप्लीकेट दे रहे हैं? नहीं, हम तो यही संदेश मतलब ये आग्रह है हमारा अधिकारियों से कि ये जो डुप्लीकेट हमको बीज दिया गया है इस पर जांच हो। और ये समझ लो, जैसा भैया बताया कि बिल्कुल सही बताया कि सारा किसान जो है खेत पर ही निर्भर है। उसको बच्चे को पढ़ाना, उसकी फीस भरना है, दवा दर्पण है, जो भी सारा काम है तो खेती से ही निकलता है। रात रात भर जगना, पानी लगाना। अब देखिए इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये पहले का बीज हमारा लिया हुआ है 2023 और 24, और ये 24 और 25 का है, जिसमें पहले साल का लिया हुआ उसमें सीधे सीधे शक्ति सीड ताज धान होता है, उसमें सीएम ताज लिखा हुआ है जो रायपुर में है, और बीज लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है ताज लिखा हुआ है और बीन लिखा हुआ है। ठीक है, अब किसान है रायपुर ऊपर से देखे और दुकानदारों के भरोसे पे ले लिया जाता है, यहाँ ठीक है। और इसमें तो बताए कि मतलब इसमें डुप्लीकेसी किराए पर खेत लिए हैं और बीज सही दिए नहीं है, धान सही नहीं है, बच्चों को शहर में पढ़ा रहे हैं, कहाँ से कहाँ पूर करें। दुकानदार से बोल रहे हैं तो वो कुछ सुन नहीं रहा है। दुकानदार में ये कितने का लगभग लागत से मिलता है जो बीज है? अब हमको ये नहीं मालूम है, हस्बैंड लाए हैं और लेकिन पूरा पैसा दे के उनको लाए हैं। आपका नाम? अनीता सिंह। गरीब आदमी, मजदूर आदमी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हम कर्जा लेकर मतलब झुड़कर खेत लेके मतलब किसी तरह से बाल बच्चा मतलब पाल रहे हैं, और उसमें हमको बीज गलत दे दिया गया है। उसको मतलब नहीं पैदा होगा तो हम 15-15, 16-16 हज़ार के झुड़कर खेत लेके हमने उसको लगाया, वो पैदा नहीं होता तो हमने कम से कम 50,000 रुपया हमारे पास घुस गया, और हम मतलब अब गरीब आदमी मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे। 25 रुपये 30 रुपये किलो का धान, ठीक है, जिससे किसानों की पूरी आमदनी तो जाती है, उनका जो घर में पैसा रहता है वो भी चला जाता है, कर्ज में अलग से आ जाते हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि इन लोगों की जांच करके इन लोगों को कुछ ना कुछ पनिशमेंट ज़रूर दें। जैसा कि आप सुने, किसानों ने अपनी बातों को बताया कि सरकार से कैसे इन पर जांच करें। और देखा जाए तो बिना जीएसटी के कुछ ऐसे दुकानें हैं, बिना जीएसटी के इन किसानों को बीज देते हैं या दवाइयाँ देते हैं, उसकी कोई जांच नहीं होती। अधिकारी आके यहाँ से घूम के चले जाते हैं, क्या बात करते हैं, किस चीज़ की जांच करते हैं। अगर इन किसानों की बात वहाँ तक जाती है तो इसकी पूर्ण रूप से जांच हो और इनकी जो मेहनत हो उसका
परिणाम अच्छा मिले। सी न्यूज़ भारत के साथ नवदीप अब त्रिपाठी। एक चीज फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।